Hello everyone. So we have Akshay with us today, or he's full time. I will not say full time. He's a swing trader basically, and he's based in Germany right now. और वहाँ पे उनकी स्टडीज चल रही हैं अभी. और जर्मनी में रहते हुए भी ही स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. अक्षय, सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना कि आप क्या क्या करते हो, क्या नाम है आपका, क्या सब चीजें. सबसे पहले व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर कर दो ये चीजें. हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अक्षितान है और मैंने स्विंग ट्रेडिंग शुरू की थी अराउंड 2019 2018-19 के आसपास। मतलब ऑप्शन से ही शुरुआत की थी पहले। हम्म. एज यूजुअल. जो जो या मुझे जो सिखाने वाले थे वो बैंक निफ्टी करते थे, बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन बाइंग करते थे और वो कभी लॉस करते थे, कभी प्रॉफिट करते थे। पर जो अभी जो ऐसा आया है कि क्या वेरीफाइड लिंक डालना होता है तो सामने वाले को पता चलता है। तभी वो इतना वो नहीं था, तो पता नहीं चलता था कि कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, क्या। सब तो बोलते हैं कमाते हैं, कौन कमा रहे हैं हमको नहीं पता, उस और टाइम कोई पे दिखाता कुछ वेरीफाइड नहीं पीएनएल स्टेटमेंट। ऐसी कोई चीज नहीं होती थी ना. हाँ, फिर थोड़ा टाइम ऑप्शन में मैंने ऐसा किया कि आईपीओ लगता था, उसके पैसे से ही मैं लगाता था क्योंकि मार्केट पे भरोसा ही नहीं था पहले तो, कि पैसा बनता है ऐसा। फिर क्योंकि उसके पहले मैं क्रिप्टो करेंसी में कर चुका था, बिटकॉइन और वो सब बाय करता था वो सब। और फिर वहां से ऐसा होता था उस टाइम पे कि कोई सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं थी, तो वेबसाइट और सब कुछ गायब हो जाता था। बिटकॉइन जो भी बाय किया सब गया। अच्छा, तो आपने और जो वहां बाई से किया था मैंने वो आपको मतलब मिला ही नहीं वापस में? नहीं, मैंने बिटकॉइन बाय किया था 13,000 डॉलर पे कुछ चल रहा था, तभी मैंने बाय किया था। अभी देखा तो वेबसाइट ही नहीं है। अरे भाई, क्या वो इंडियन वेबसाइट थी या फिर कहीं बाहर की थी? नहीं नहीं, मैंने यूट्यूब पे देख के सब कुछ करता था तब तो यूट्यूब पे कहीं पे बताया था कि ये वेबसाइट है, इसमें आप बाई या सेल कर सकते हो, तो मैंने बाय तो कर हाँ. लिया। लंबे टाइम के बाद वो लॉग इन करने की ट्राई की तो वेबसाइट ही नहीं है। अ, फिर ऑप्शन में से थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें पैसा नहीं बनेगा। फिर थोड़ा ऐसा बोला कि इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं। तो मेरे पास जो भी मैं मेरे मतलब मेरे फादर का जो बिजनेस था उसमें मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था। तो उसमें क्या होता था, थोड़ा बहुत सेविंग डालने का ट्राई किया। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए। 1 लाख रुपए डाला तो 6 महीने में 2,000 रुपये प्लस दिख रहे थे। अच्छा. और वो आगे ऑप्शन में दिख रहे थे रोज के 2,000 रुपये, 5,000 रुपये। हाँ. तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने ऐसे सोचा कि अभी भी मेरी कुछ गलती हो रही है इधर। फिर मैंने का नीतेश पटेल करके एक है, एक ट्रेडर, उनका हाँ. हाँ, वीडियो देखा था। ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं. हाँ, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है। अगर चढ़ना शुरू किया तो उसमें टाइम नहीं लग रहा, मतलब गिरने में समझ लो कि 1 साल लगा और चढ़ने में 6 महीना ही लगा, मतलब कोई ऊपर लेके जा रहा है। हम्म. ऐसा सब कॉन्सेप्ट मैंने सब बहुत सारे मतलब चार्ट्स में देखा और उसमें वो सब चीजें हो रही थी। उनका भी देखा। फिर एक विवेक मसलानी है करके है। फिर एक मार्क मार्क मिनर्विन करके है जो मतलब यूएस का अच्छा, चैंपियनशिप आपको जीत इंट्रोडक्शन चुका है। कैसे हो, मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताया किसने? मतलब सबसे पहले आपको ये फेस पता कहाँ से चला ये? वो तो मेरे को एक दूर के रिलेटिव थे जिनके सामने मैं क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रहा था, तो उन्होंने बोला अच्छा. कि इससे अच्छा तो ये है जिसमें तुम्हारा सेफ रहेगा पैसा, कोई तो है। हाँ. तो उन्होंने सिखाया था फिर। तो अच्छा अच्छा, और ऑप्शन करते जर्मनी थे में वो कब स्विंग से हो आप, ट्रेडिंग। लाइक आपको कितने साल हो गए जर्मनी में? साल तो नहीं बोल सकते, अभी 8 महीना 9 महीना हुआ। अच्छा, मतलब ये 8-9 महीने ही हुए हैं. और स्टॉक मार्केट आप इंडिया में जब रहते थे, और इंडिया में कहाँ से हो आप बेसिकली, किस पर्टिकुलर स्टेट से हो आप? फ्रॉम गुजरात, सूरत। गुजरात, सूरत. चलो बढ़िया है. ठीक है, मतलब यहाँ रहते हुए आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हो गई थी ना? हम्म। हाँ. जब कॉलेज में तो था तभी से। अच्छा अच्छा, कॉलेज मतलब आपकी बैचलर्स यहाँ पे हुई है, मास्टर्स के लिए आप बाहर गए हुए? हाँ। ठीक है. चलो चलिए, तो अब ये बताइए, लाइक स्विंग में आपका क्यों इतना इफेक्ट हुआ कि यार स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए? ऑप्शंस का तो आपने बताया कि चलो पता ही नहीं चल पा रहा था कौन प्रॉफिटेबल है, क्या लॉस वगैरह है. उस टाइम पे कोई ऐसी चीजें भी नहीं थी कि किसी से हम वेरीफाइड पीएनएल वगैरह भी मांगे. तो स्विंग किसने इंट्रोड्यूस कराया फिर आपको, लाइक जैसा आपने बोला हाँ, मितेश मितेश पटेल है जो. हाँ हाँ. हम्म।
हाँ, तो मतलब उसके हिसाब से पैसा बन रहा था, जो मैं यूज़ कर रहा था उनकी मेथड्स थोड़ी बहुत। तो उसमें क्या होता था, एक स्विंग बाय आता है या फिर ब्रेकआउट आता है, तो वहाँ पे मैं बाय कर रहा था और वहाँ पे टाइम भी ऐसा कुछ चल रहा था कि मार्केट पूरा सपोर्ट कर रहा था मेरी स्ट्रेटजी को कि 2022 के बाद क्रैश के बाद ऊपर ही जा रहा है मार्केट। अच्छा, अच्छा। तो बाय करता रहो, सब पैसा बनता ही रहता था। फिर मेरे को लगा कि नहीं, पैसा इसमें ही बनता है और किसी में बनता ही नहीं। 1 लाख का मैंने 1 लाख का सामने 2 लाख मैंने कर लिया मेरा पैसा इन अच्छा, द 6 मंथ। 6 मंथ भी नहीं हुआ होगा शायद, इतना जल्दी पैसा बना मेरे को। वो बुल रन चल रहा था उस टाइम पे, कोविड के बाद जो रिकवरी चल हाँ, रही थी। हाँ, क्योंकि फिर मेरे को पता चला कि एंट्री किधर से करना है, जिधर वॉल्यूम ज़्यादा है ना, वो स्टॉक दौड़ते बहुत ज़्यादा है, तो हाँ, उसी हाँ। में मैं डालता था और बहुत पैसा बनता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पैसा बनना बंद हो गया, तो जो भी बाय करो ब्रेकआउट में सब गिर रहा था। अच्छा। 2021 का एंड था तब। हाँ, फिर पता चला कि नहीं, इसमें भी कुछ है प्रॉब्लम। सारी चीज़ें हर टाइम काम नहीं करती। मतलब मेरा दिमाग में रख के बैठा था कि 10-10% मंथ का बनेगा, साल का 100% तो बन ही जाएगा शांति से। हाँ, हाँ, तो हाँ। अभी 5 साल में करोड़पति। अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन मतलब बुल मार्केट आपको लगा कि हमेशा हर साल ऐसे ही पैसा बनेगा। अच्छा, उस साल आपका लाइक कैपिटल कितना यूज़ किया था आपने? 1 लाख से किया था, फिर गिरना शुरू हुआ तो अराउंड 50% तो प्रॉफिट चला गया मेरा स्विंग अच्छा। ट्रेडिंग का। हुँ। जब गिरना शुरू किया, जो भी ब्रेकआउट पे बाय किया वो सारा फेल, सारे ब्रेकआउट फेल, यही हो रहा था बस। अच्छा, अच्छा, जो आपने मुझे लाइक पीएनएल वगैरह शेयर किए थे, तो वो आपके लाइक फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स पे भी है, लाइक आपने ज़ीरोधा की तीनों हाँ, पीएनएल शेयर किए थे? हाँ, एक मेरे मतलब एक मेरी आंटी के अकाउंट में है। मेरे मेरा भाई है और मैं दोनों के बीच में हमने एक अकाउंट ओपन किया था, उसके अंदर पहले मेरे अकाउंट में करता था, पर फिर हुआ क्या कि हमारा घर का बिज़नेस उसी में चल रहा था, तो फिर मैंने मेरा अकाउंट बंद कर दिया। फिर हुँ, मेरा मैं बोला कि मैं मम्मी का या आंटी के अकाउंट में ओपन करते हैं अकाउंट। हाँ, हाँ। फिर उनके अकाउंट में ओपन किया, क्योंकि अभी ठीक से आ गया था तो फिर टैक्स रिटर्न और वो सब का भी देखना पड़ता है। तो हाँ, हाँ। मैं 10 लाख से ज़्यादा जाने नहीं देता एक अकाउंट में पैसा। अच्छा, एक अकाउंट में मतलब मैक्सिमम लिमिट है कि 10 लाख एक अकाउंट में, फिर दूसरा डीमैट अकाउंट। हाँ, और मैं जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं गिनता, मेन इनकम में गिन देता हूँ। सीईओ को बोलता हूँ कि ये मेन इनकम में डाला, मतलब टैक्स ना लगे उसके ऊपर। समझ लो कि 5 लाख प्रॉफिट हुआ तो 3 लाख पे कुछ नहीं लगता और 2 लाख हाँ। पे कुछ 5% लगता है, ऐसा कुछ है। चलिए, तो हुँ। आप अभी पीएनएल वगैरह दिखा सकते हो ताकि ऑडियंस को भी लगे कि यार स्विंग ट्रेडिंग में एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो अ, तो ऐसा दिखाने में। हाँ, वेट, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। एक हाँ, सेकंड। कर लीजिए। ओके, सो लास्ट 1 ईयर का पीएनएल राइट? फ्रॉम जून 1st हुँ, 2023 से 2024 तक। अभी का इस साल से, मतलब अभी से 1 ईयर तक का। इस पे कैपिटल कितना था? सबसे पहले ये बता दो, कैपिटल कितना इस यूज़ किया था आपने इस पे? इसने डाला था 4,70,000 डाला था मैं मार्च महीने में, अप्रैल में, हाँ, मई महीने में। अप्रॉक्स लगभग 4.5 लाख रुपए राइट? इतना समझ लो। और तो साढ़े इसमें चार हुआ लाख ऐसा था। रुपए यूज़ करके 3.15 लाख नेट प्रॉफिट। हुँ, अभी थोड़ा कम हो गया है ऑलरेडी, बिकॉज़ अभी हाँ, जो मतलब लाइक आफ्टर द 1 महीने, ब्रोकरेज, और ये कैसा, ये आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है? नहीं, नहीं, ये मेरा जो है वो स्विंग ट्रेडिंग में ही है। ये मेरा मेथड ही है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कोचिंग, जीआरई, मैस्लो की क्यों दिख रहे हैं, मतलब हुँ, मेरा डिफेंस ही क्यों दिख रहा है। हुँ, हुँ, ये डिक्सॉन है, तो मतलब कि अभी जो सेमीकंडक्टर चिप का जो है, मतलब कौन-सा अभी आया है, हुँ, हुँ। उसके हिसाब से मतलब मैं बनाते ही ऐसे हूँ कि ऐसे तुम आप लॉन्ग टर्म में भी गिन सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग में भी गिन सकते हो। पूरा-पूरा ये इतना, ये इससे काफ़ी ज़्यादा था। ये अभी लास्ट टाइम स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब है। हुँ। लास्ट मंथ के देखोगे तो तो टोटल वोलेटिलिटी ट्रेड्स लाइक काफ़ी ज़्यादा बहुत थी। ज़्यादा दिख रहे हैं। लाइक 1 मंथ में आप बेसिकली हाँ, कितने ट्रेड्स लेते हो? जैसे पीएनएल में तो हम देख पा रहे हैं कि 5 से 8-10 ट्रेड इवन 1 महीने में हो रहा है वहाँ पे। तो 1 हुँ, मंथ में आपको अ, कॉन्सेप्ट क्या रहता है? लाइक आप स्ट्रैटेजी वगैरह क्या यूज़ करते हो? ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए कि किस हाँ, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपने ऑलमोस्ट हम देखें तो 70 टू 80% रिटर्न जनरेट किया है 1 साल में। आपने जैसा बोला 4.5 लाख के कैपिटल के ऊपर, हाँ, एक सेकंड ऑलमोस्ट। उसके लिए। हुँ,
ओके। और मैंने 70% किया था, पर अभी हम हमारी बात हुई 1 महीना हुआ। उसके पहले मेरे स्टॉप लॉस ही इतने हिट हुए, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो बना रहा था अभी अगेन। तो अगेन आप देखोगे तो 2,42,000 है। मतलब से अभी तो समझ लो कि 110% से 100% 110% जितना रिटर्न हो गया 13 महीने में। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चले 1 साल में, फिर भी बहुत अच्छे रिटर्न हैं तो। हाँ, क्योंकि 4,70,000 डाला था और है अभी हाँ, 10,20,000 हो गया है। ठीक है। अच्छा, जो 4 लाख था वो हाँ। प्रॉफिट ऐड हुआ, जो आपने अभी स्विंग ट्रेडिंग के पीएनएल में दिखाई 1 साल का, वो प्रॉफिट भी आपने री हम्म। इन्वेस्ट कर दिया है। हाँ, तो अभी ठीक है, टोटल टोटल अमाउंट दस सात लाख बीस लाख हजार हो गया। मतलब 8 लाख के ऊपर आपका भी 31% रिटर्न चल रहा है, 2,42,000 रुपए। अच्छा, इसको आप बुक ये कैसे करते हो 22। फॉर? हाँ हाँ। हाँ हाँ। जैसे बुक तो ऐसा करता हूँ कि अगर स्ट्रेंथ नहीं है सेक्टर में तो मैं निकल जाता हूँ। और वहां स्ट्रेटजी अगर क्या रहती कोई है, मतलब आपने दूसरी। किस बेस पे लिया, मतलब नॉर्मली ये फंडामेंटल बेसिस पे ही, कि डिफेंस का, सेमीकंडक्टर चिप का, या फिर कुछ टेक्निकल भी आप यूज करते हो, या फिर कुछ फंडामेंटल्स देख के ट्रेड बाय करते हो? वो मैं अभी चार्ट में दिखाता हूँ। हाँ हाँ। जैसे तीथागढ़ है। तीथागढ़ को मैंने कैसे अप्लाई किया था वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे हर स्विंग में मेरा जो है हाईएस्ट गेनिंग तीथागढ़ में ही है। अब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि गेन हो रहा है। अभी कितना है? 60,000 अभी नेस्डॉक में। हम्म। 60,000, 52,000। और अगर आप कम में देखोगे तो बोरोनियो में 12,000 रुपये, 10,000 रुपये। मतलब गेन हो रहे तो काफी बड़े हो रहे हैं मतलब। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मेंटेन किया आपने, ऑलमोस्ट 1:4, 1:5 का लेके चल रहे हो आप। हम्म। और अभी भी मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है मेरी स्ट्रेटजी में, क्योंकि ऑलरेडी मैं एंट्री एग्जिट काफी ज्यादा करता था। अभी थोड़ा हम्म। कम कर दिया है मैंने। ओके। अभी हर स्विंग जो है इसमें ऐसा है कि कोई भी सेक्टर होता है ना, तो उसमें पहले वॉल्यूम आता है मल्टीपल डीज ये सर। जैसे ओके। तीतागढ़ तो आपने ये किस सिर्फ बेस पे लिया था, तीथागढ़ में जैसे नहीं है। तीतागढ़ का आप एक्सप्लेन कर रहे थे? ये ऐसा तीथागढ़ में नहीं है। जब ये आता है तो पूरे सेक्टर में आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, अभी आप पर्टिकुलर देखते सेक्टर आप हैं। एनालिसिस करते हो, कि अगर रेलवे वाला है तो रेलवे के सभी स्टॉक्स को आपने ऐड कर लिया, इस टाइप से कुछ? हम्म। बस ऐसा ही रहता है। समझ लो कि मैं एक सेकंड आरबीआई ओपन करता हूँ। मैंने सबसे ज्यादा आर्मी मतलब डिफेंस में और रेलवे में ही पैसा बनाया है लास्ट ईयर में, क्योंकि मैं पूरा सेक्टर डिमांड पे ही फोकस करता हूँ। उसमें क्या होता है कि ब्रेकआउट तो हर स्टॉक में आ रहा है। आपको हम्म कैसे पता चलेगा कि ये लंबा चलने वाला है? लंबा तभी चलते हैं जबकि उसके पीछे कोई स्टोरी हो बहुत बड़ी। हम्म। इसके पीछे स्टोरी थी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बजट जा रहा था। लास्ट लास्ट समझ लो कि 1-2 साल से तो है ही। देखो, मतलब समझ लो कि इसमें वॉल्यूम आया मल्टीपल डेज, मतलब बड़े लोग हाँ, इसके अंदर आ रहे ट्रेडिंग हैं। व्यू का स्क्रीन आप वो चार्ट्स का नहीं दिख रहा है एक्चुअल में, हमें सिर्फ पीएनएल ही दिख रहा है अभी। अच्छा इसी ऐसा। पर्टिकुलर टैब में आप ओपन कर लो, लाइक जो होल्डिंग्स और पीएनएल कंसोल के बगल में, शायद वो अलग से स्क्रीन होगी तो वो दो विजिबल नहीं हो रही। नहीं, हम्म। जो आपका नॉर्मल अभी पीएनएल कंसोल ओपन है ना, उसके बगल में टैब ओपन कर लो, ये पूरी ओके। स्क्रीन है। चलो ठीक, हाँ अब दिख हो रहा गया। है। हाँ। ओके। आप अभी देख सकते हो कि एक नवंबर महीने में, नवंबर 2022 इधर वॉल्यूम आया था। बराबर। उसके बाद आया था मई में हम्म, 2023 में। ठीक है। उसके बाद आया था एक बार सितंबर 23 में। अभी आप डेट याद रखो। मैं दिखाता हूँ कि बड़े लोग कैसे सेक्टर के अंदर आते हैं। देखिए, जैसे आरबीएल है अभी। कौन बोल सकते हो? आईआरएफसी बोल सकते हो। देखो, टाइम थोड़ा बहुत सेम ही रहेगा। 1-2 दिन आगे पीछे शायद हो सके। ये हुआ नवंबर नवंबर महीना। देखो नीचे वॉल्यूम। हाँ हाँ। उसके बाद का वॉल्यूम। उसके बाद का वॉल्यूम, मतलब बड़े लोग आते हैं एक सेक्टर में एक साथ आते हैं। कि एक स्टॉक में नहीं डालते, वो पूरे सेक्टर में ही पैसा डालते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल रेलवे का सेक्टर अगर आया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में डालेंगे, फिर हर एक स्टॉक में पैसा डलता है। अगर इसी के साथ हम हाँ देखें, लाइक अगर ऑटो सेक्टर है, तो मतलब हर एक स्टॉक में पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सेक्टर के एक ही स्टॉक में पैसा जा रहा है। हाँ, ऑटो में तो बोल सकते हो। हाँ, ऑटो में भी बोल सकते हो, पर ऑटो में ऑलरेडी सारे मोस्ट ऑफ मेरे को लास्ट के भी दिखते हैं, तो मैं उसमें तो नहीं जाता। मेरे को पर्टिकुलर सेक्टर मतलब ऐसा कि उसमें जैसे ग्रोथ डिफेंस में काफी भी बड़ा हो गया, होना चाहिए। जैसे हम्म। डिफेंस में रिसेंटली हमने देखा है, पीएसयू स्टॉक्स हाँ, में देखा, डिफेंस में भी। बैंकिंग स्टॉक्स में देखा हमने। जैसे डिफेंस के तो सारे स्टॉक जो देखो, अभी मेरे पास इधर लिस्ट ही है, हाँ हाँ। बताऊं मैं आपको। ये एक साल में इतने सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, मतलब डिफेंस में कुछ हो रहा है। बड़े लोग एक साथ आ रहे हैं। अगर बड़े लोग आ रहे हैं तो मतलब वो एक मतलब सिर्फ 15%, 20%, 50% के लिए नहीं आते। वो आते 5 गुना करने के लिए, 10 गुना करने के लिए, इतना करने के लिए बिल्कुल पैसा बिल्कुल डालते हैं बिल्कुल। वो। बस मतलब हमें वही मतलब उसी अब रैली में से कहीं ना कहीं बीच में जाके और अपना कुछ रिटर्न्स लेके वापस आ जाना है। तो आप उसको एनालाइज अभी कैसे अब करते हो? जैसे आपका हम ये देख पा रहे हैं, आपने कुछ मार्क्स किए हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह है जो, तो ये कैसे मार्क करते हो, आप हम्म, किस बेसिस पे करते हो? देखो जैसे दो दो टाइप के लोग होते हैं। कोई होता है ब्रेकआउट पे बाय करता है, हम्म और कोई बाय करता है नवे नए स्विंग पे। हम्म। मतलब स्विंग में मैं इसलिए बाय करता हूँ कि वो रैली कितनी चलेगी आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये पूरी जो रैली है ना, कितनी चलेगी डिफाइन ही नहीं कर सकते। हायर हाई बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। फेज टू में है स्टॉक। जैसे अभी इसमें वॉल्यूम आया इधर, उसके बाद से उसने उसने कितने टाइम में रैली दी, अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे कि इधर से समझ लो ब्रेकआउट पे बाय किया, तो अभी तक का उसने 270% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। वो भी कितने टाइम में, 422 डेज। ऑलमोस्ट एक साल और कुछ 3-4 महीने के अंदर है। हम्म। मतलब आप इतना डिफाइन कर सकते हो, अगर आप सेक्टर रोटेशन में बैठे हो तो कितना जल्दी पैसा बनता है उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब अभी ये तो मैंने इरकॉन ओपन किया है। IRFC ओपन करते हैं, आपका हर स्टॉक में दिखेगा। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक में दिखा रहा हूँ। इसमें हाँ वॉल्यूम हाँ। आया, समझ बिल्कुल। लो, बराबर मैंने मार्क करके रखा, इधर ब्रेकआउट पे बाय किया, इधर से इधर तक 350%। वो भी कितने टाइम में, एक साल से भी कम है। 345। हाँ, एक साल में थ्री फोर्टी एक फाइव साल भी परसेंट नहीं हुआ है। हाँ, IRFC। अच्छा, तो बेसिकली फिर मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है कि वॉल्यूम्स जिस भी सेक्टर में आई, उसका 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, उसके बेस पे हाँ आप एंट्री मतलब, हाँ मारते हाँ ऐसे ही, मतलब स्विंग स्विंग बन रहा है तो भी चलेगा मेरे को, अगर ब्रेकआउट आ रहे हैं तो भी चलेगा। हो। वॉल्यूम्स मतलब मेन है क्या, वॉल्यूम्स देखते हो कि वॉल्यूम्स आना चाहिए वहां पे? हाँ हाँ। और ठीक है। कंफर्मेशन ऐसा रहता है कि मल्टीपल डेज वॉल्यूम, एक दिन का वॉल्यूम से मैं डिफाइन नहीं करता, क्योंकि एक दिन का वॉल्यूम आता है, फिर 2 दिन नहीं आता है, फिर तीसरे दिन भी नहीं, मतलब आता ही नहीं है। एक दिन, एक दो दिन कोई बड़ा प्लेयर आया, एंट्री किया, फिर नहीं किया। मतलब बड़े जो लोग होते हैं ना, वो एक दिन में खरीद ही नहीं पाते। उनको मल्टीपल डेज चाहिए। पैसा थोड़ा भी डालेंगे उसका स्टॉक सीधा डबल हो जाता है। तो उनको डालने में भी टाइम लगता है, एक साथ डाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा ये होता है। और बेसिकली मेरे, आपकी यही स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कोई और? मतलब जितने भी आपके ट्रेड्स आपने अभी दिखाए पीएनएल में से, तो सभी पे आपने सेम हाँ कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है? हाँ, सेम कॉन्सेप्ट। मतलब वो सेक्टर डिमांड उसमें रहता है। सेक्टर डिमांड होगा तो ही मेरे मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होगा। समझ लो कि अभी का मैं दिखाता हूँ, रनिंग जो अभी चल रहा है। जैसे अभी है, इधर देखेंगे डिफेंस तो ठीक है, बट डिफेंस में भी क्या है, कोचिन शिपयार्ड, GRSC और मैसडॉक, ये तीनों ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ये शिप मेकिंग कंपनी है। शिप का यार्ड, मतलब मैं इसको दिखाता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। जैसे मैंने स्टॉक मैंने लिखा है अभी, उसमें क्या दिखता है, दिखता क्या है ऐसा कि एंट्री मैंने ली। और आप ऐसा देखोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न उसी में, देख लो, 75%, 63%, 75, 66%। ऑलमोस्ट डबल ही होने वाला है, बिल्कुल। हम्म। तो ऑलरेडी ये साल में शायद 4-5 गुना ऑलरेडी हो चुका था जब मैंने लिया था ना, तो एक साल में हो चुका था। वहां से मैंने बाई की है। वेट मैं आपको तो अच्छा, दिखाता अभी हूँ टोटल इसके पीछे का कैपिटल लॉजिक। कितना आप यूज कर रहे हो? फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला 3 अकाउंट बेसिकली आपके हैं, तीनों अकाउंट में कैपिटल कितना होगा टोटल? मतलब
3 अकाउंट तो नहीं बोल सकते। मैं थोड़ा बहुत अभी हैंडल करना शुरू किया था, तो फ्रेंड लोग को अपना मतलब एकदम से ही दे रहे थे कि मेरा हैंडल कर लो। मैं मना करता हूँ। अभी अभी तो मैं नहीं लेता। तो पहले मैं अकाउंट्स हैंडल करता था, तो तभी जो आ गए उनका ही मैं हैंडल करता हूँ। मतलब ये आप मतलब कैलकुलेट करने जाओ ना, तो शायद 50 से 60 लाख होगा। हाँ, इसके तो आस-पास होगा। मतलब लाइक अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का किसके अकाउंट हैंडल करते हो? फ्रेंड्स का और कज़िन्स के। ठीक है। और आपका जो आपके पर्सनल अकाउंट है, उसपे कितना कैपिटल से आप ट्रेड करते हो? उसपे कितने रिटर्न्स आप लाइक मंथली बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर काम देखें तो कितना जनरेट हो जाता है उसपे? ये तो डिपेंड करता है, पर मेरा ये रहता है कि इंडेक्स जो है, मतलब इंडेक्स जितना चल रहा है, उससे डबल तो मिनिमम बनना चाहिए। हुँ। अभी इस साल जो हुआ, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आज बन रहा है वीडियो, तो तो उसके हिसाब से सारे मैं के सारे कैलकुलेट कर। डीमैट अकाउंट्स मतलब सेम स्ट्रेटजी है आपकी? मतलब जितने भी आप हाँ, अकाउंट्स पे उसमें ट्रेड कर साथ रहे में, हैं। हाँ, ट्रेड सेम ही रहता है। स्टॉक भी सेम ही रहते हैं, सब सेम ही। सिर्फ वो जो है उनको इन्वेस्टिंग नहीं आती थी। वो सब क्या करते थे, ये फिर ये कैपिटल लेते थे एलोकेशन फिर। थोड़ा बहुत अलग होता होगा, किसी में कुछ कैपिटल है, किसी में कुछ अमाउंट उस टाइप से होता होगा। हाँ, मतलब समझ लो कि मैं डिवाइड कर देता हूँ। मतलब समझ लो कि 1 लाख रुपए है, तो 30% तो एक सेक्टर में जाएगा ही, अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो। अगर उसमें डिमांड ज़्यादा है तो 30% जाएगा, डिमांड कम है तो पहले 10-20% से ट्राई करते हैं, अगर और भी रैली दे रहा है तो और ऐड करते जाते हैं। और मैं दिखाता हूँ। वेट, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी से 13 महीने तो मेरे को तो हुआ इस अकाउंट में। इधर से और मेरा अकाउंट का वैल्यू देखते हैं कि वो कितना बड़ा है। ऑलरेडी 2020 मार्च, इधर कहीं से, इधर तक का अभी 37% हो गया है। तो उसके लगभग हिसाब से 3 मेरे साल के एटलीस्ट आसपास का ये। 3 साल, 3 साल हो गए। सॉरी, वो 23। बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक हाँ, ये इधर से ठीक है। हाँ, तो अभी हुआ 28%। 28% जितना। हुँ। तो अच्छा, तो आपका इस पे 28% बना टारगेट है रहेगा कि इंडेक्स। आपको एटलीस्ट 50 लगभग 56 परसेंट के आसपास रिटर्न्स स्विंग ट्रेडिंग से जनरेट हाँ, करना ही करना है। हाँ, उतना तो करना ही है। मतलब वो हो ही जाता है, वो करने की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि अगर अच्छा। मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक भी गिरता है। हाँ, हाँ। और जब हाँ। मार्केट कवर करता है ना, तो मेरा स्टॉक सीधे वो पूरा हाई मार के ऊपर चले जाते हैं। तो अच्छा, आप स्टॉप लॉस वगैरह भी फॉलो करते हो? जैसे अभी कुछ स्टॉक्स नेगेटिव में है, अगर मान लो हुँ, सेक्टर रोटेशन जैसे आपने बोला, आप चेंज करते रहते हो जिस सेक्टर में मोमेंटम आया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस के आपने बाय किए हुए, अब इन पे आप हुँ, हुँ। टारगेट कैसे लोगे कि आपको कब इनमें प्रॉफिट बुक करना है और लॉस कब बुक करना है? जैसे अगर मान लो वो नीचे जाता है, तो फिर वो क्या स्ट्रेटजी रहती है कि यार चलो अब स्टॉप लॉस आ गया है, मुझे निकलना है ट्रेड से? स्टॉप लॉस के हिसाब से तो हर मेरे हिसाब से ऐसा है कि सर हर स्टॉक का कोई एक मतलब मूविंग एवरेज होता है। मतलब मैं मूविंग एवरेज तो नहीं बोल सकता, मतलब ऐसा है कि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, तो मूविंग एवरेज बहुत है। थोड़ा कम स्पीड में जा रहा है तो 10 का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उससे भी कम मतलब चार्ट के ऊपर है कि स्टॉक कैसा है। स्टॉक में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रह जाएगा। मतलब तो मूविंग एवरेज आप 30 भी यूज़ करते हो, 40 भी यूज़ कर सकते हो। वरना क्या होगा, एंट्री एग्जिट होता ही रहेगा। तो वो स्टॉप लॉस के लिए जो आपने बोला ईएमआई 5, 10 और हाँ, 13, हुँ, जैसे ये भी किसी कर में आप सकते हैं। इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हो उसको? जैसे यहाँ हाँ, सामने एक यहाँ पे सेकंड। एचएएल। जैसे तीर्थाग्रह है, ठीक है, तीतागढ़ में दिखा दीजिए। तो ऑलरेडी मैं इसमें एग्जिट कर चुका हूँ। जैसे इसमें लगा के देखते हैं। इसमें ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा जा रहा है स्लोली। एक मतलब एक ही लाइन में सीधा ऊपर नहीं जा रहा। हाँ, हाँ। सीधा ऊपर जाता है कैसे? जैसे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं जाता, उसको बोलते हैं।
वारी रिन्यूएबल एनर्जी वो तो काफ़ी अच्छा चला है। वेट 10 10 का भी ज़्यादा है ये थोड़ा। हुँ, इसमें 20 आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत है। एकदम शार्प मूव नहीं आ रहा, शार्प मूव आ रहा होता तो 5 या 10 भी यूज़ कर सकते थे। देखो समझ लो कि मैंने इधर से एंट्री किया, ओके? ठीक है, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो मैं जाऊँगा, अगर मेरे को इधर मतलब मेरा 20 मूविंग एवरेज टच हो गया, मैं इधर से निकल जाऊँगा, इधर फिर नया हाई आया, नया वॉल्यूम आया, इधर से वापस मैं एंट्री कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा इस तरह की से मतलब आपके चलते रहते हैं ट्रेड्स। जैसे आपका ईएमए पे आया, वहाँ पे आपने एग्ज़िट किया, फिर से न्यू हाई उसने हुँ। ब्रेक किया, फिर आपने एंट्री बनाई, इस तरीके से ट्रेड मतलब चलते रहता है। हाँ, चलता ही रहता है, मतलब समझ अच्छा, लो कि जैसे इधर शायद एक बार आप कोचिन शिपयार्ड खोल के बताइए, जैसे वो आप अभी भी होल्ड कर रहे हो, तो उसमें अभी ईएमए टच नहीं हुआ इसलिए आप उसको होल्ड कर रहे हो मतलब? हुँ, ए, इसमें और इसमें लॉजिक भी दिखा देता हूँ, कि कैसे मैंने एंट्री की थी। देखा ही है। हर स्विंग हाई है, वो एंट्री है, समझ लो। हुँ, हुँ। ओके, या फिर से एंट्री दे रहा है। ठीक है। अभी ये फिर से एक बार ऊपर ऑल टाइम हाई पे एंट्री है। तो क्या हाँ, अभी भी एंट्री वॉल्यूम भी बन है सकता है? अब और यहाँ पे और क्वांटिटीज़ आप ऐड करोगे क्या? ऐड तो नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 30% मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो का अच्छा, बेच फॉर चुका हूँ मैं। एग्ज़ाम्पल नहीं अभी अगर पोज़ीशन में नहीं होता, आपकी होल्डिंग में नहीं होता, तो आप फिर फ्रेश पोज़ीशन बनाते इस बेस पे फिर? हाँ, तो मैं बना लेता क्योंकि तो ऑलरेडी बना लेते। मल्टीपल डेज़ वॉल्यूम आ रहा है। एक दिन का वॉल्यूम आता है तो भी समझ सकते थे। हाँ, और जब तक ये मतलब हाई जाते जाएगा बहुत अच्छी बात है और जैसे ये 20 ईएमए पे टच करेगा फिर वहाँ से आप एग्ज़िट हो जाओगे, प्रॉफ़िट बुक करके निकल जाओगे आप। हुँ, ठीक है। चलिए तो स्ट्रैटेजी बहुत इसमें सिंपल है मतलब आपकी ऐसा नहीं लगा कि कुछ ख़ास उसमें करना है। तो इसी स्ट्रैटेजी हुँ, से आपका पीएनएल भी मैंने देख लिया कि चलो प्रॉफ़िट्स आप बना रहे हो। तो उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? देखो क्योंकि काफ़ी लोग को ये लगता है कि बस हम किसी के टिप्स पे ही पैसा बना सकते हैं या फिर 10-15 इंडिकेटर लगाओ या पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करते हैं आजकल लोग। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? अ, मेरे हिसाब से तो टिप लेके पैसा बनता है, पर इन्वेस्टिंग में बनता है। इन्वेस्टिंग होल्ड में करके बनेगा बैठे रहो। ये हाँ, ट्रेडिंग में नहीं बनेगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग में तो क्या है, वो बोल देगा कि नहीं भई ये ले लो, पर वो भी इन्वेस्टिंग में भी एक्सेप्शनल है कि आप ठीक से पैसा डाल रहे हो नहीं, एक ही में पूरा पैसा डाल दिया, तो वो हाँ, भी हाँ। एक रिस्की हो गया ना। हाँ, हाँ। अच्छा और जैसे अभी आपने ये हॉरिज़ॉन्टल अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप एंट्री बनाते हो। अब हुँ, काइंड ऑफ अ सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता हूँ मेरी 52 वीक हाई या फिर जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है उस पॉइंट पे। तो मुझे कमेंट्स हुँ। आते हैं कि ये लाइन खींचने से पैसा बनता तो सब लोग बना लेते। तो उसमें आपका क्या बोलना है फिर? लाइन तो देखो, लाइन तो मैं भी खींच देता हूँ, हर कोई खींच के हाँ, देता है मेरे को, पर फिर भी उनसे हाँ, पैसा नहीं बन रहा। मतलब वहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है? रिस्क टू रिवॉर्ड में एंट्री डेज़ लेनी है पर हाँ। स्टॉक तो काफ़ी काफ़ी सारे आते हैं ब्रेकआउट में तो 50-50 जब बुल रन चलता है 50-50 स्टॉक आते हैं रोज़ के ब्रेकआउट पे, तो कौन-सा बाय करोगे? कैसे पता चलेगा? वो सेक्टर से ही पता मेन चलता मतलब है। वो कहीं न कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट है ना? स्टॉक तो रोज़ भाग रहा है, हाँ, रोज़ कोई ना कोई ऊपर जा रहा है, अपॉर्च्युनिटी डेली मिल रही है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि मैं किसी को भी समझाने जाऊँगा ना, तो ये नहीं समझ में आएगा, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। हाँ। कैसे भी समझाने जाओ, गाइड कर सकते हैं हम, वो हमारा कोई मानेगा नहीं जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे ना तब तक। नहीं, नहीं। अच्छा और ऑप्शंस वालों को क्या बोलोगे? लाइक जैसे अब आपने दिखाया कि ऑलमोस्ट 50-60% 70% के आसपास का आपने रिटर्न 12-13 महीने में जनरेट किया है, एक अकाउंट का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें। अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यार इससे ज़्यादा रिटर्न तो हम 1 महीने में ऑप्शंस में बना लेंगे। तो क्या वो रियलिटी है ऐसा होता है क्या ऑप्शंस में? ऑप्शंस में तो सक्सेस रेशियो काफ़ी मतलब नहीं के बराबर है। मेरे जान-पहचान में तो कोई है नहीं ऐसा कि जो ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हो। पर मेरे भी हो नहीं है कोई। तो भी 100% तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को अभी ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट है ना, वो काफ़ी ग्रोथ मतलब काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, तो उसमें 100% बन सकता है शायद। क्योंकि मार्क वो मिनर हम भी नहीं है, नॉर्मल और शॉर्ट टर्म उन्होंने या नॉर्मल 200 इन्वेस्टिंग करके भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हाँ, बना इंट्राडे या सकते फिर हैं। ऑप्शंस करें ही। हाँ, वो अपनी स्किल पे है कि उनको किसमें मज़ा आ रहा है। हुँ, हुँ।
वरना तो चलो अच्छा, नहीं मैं तो स्ट्रैटेजी ऑप्शन आपकी भी नहीं काफ़ी लेता शायद। इफ़ेक्टिव लगी और सामने रिज़ल्ट्स भी दिख रहे हैं कि रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि आप पीएनएल दिखा रहे हो। क्योंकि लोग पीएनएल दिखाते नहीं है, वो बोलते हैं मैं प्रॉफ़िट्स कर रहा हूँ बट कोई सामने आके ये नहीं बोलता कि ये देख लो मेरा अकाउंट है। ठीक है, आपका लाइक एक और अकाउंट कोई आप दिखा सको नॉर्मली अगर आप कंफर्टेबल हो तो? उसमें कैसा क्या रिटर्न्स आपने जनरेट किया है पीएनएल वगैरह ऐसा? हाँ, सेम ही रहेगा। ट्रेड में तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ट्रेड में मतलब स्टॉक्स देखिए जैसे आपने कोई भी एनालिसिस किया तो आप उसको हर एक अकाउंट में बाय करते ही हो। ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी में सेम ही डिफरेंस रहता है। का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट सेम हाँ, स्ट्रेटजी के बेस पे। हाँ, हाँ, देखो अभी इसमें ये दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। हाँ, हाँ, आप लॉगिन कर इसमें लो। भी या दिख रहा है कि 1 सेकंड। हुँ, अभी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन, स्क्रीन शेयरिंग कब है? नहीं आ हुँ, रहा है? मैंने कर दिया आपको होस्ट बना दिया। हाँ, आ गया आ क्या? गया। डन। ये दूसरा अकाउंट है। ओके। ठीक है। जैसे आप देखोगे तो इसमें भी है कोचिंग शिपयार्ड, जीआरएस मैग्नेटो। अच्छा ज़्यादा गिरेगा ऑलमोस्ट मतलब उससे। स्टॉक्स बिल्कुल ही सेम है मतलब एग्ज़ैक्ट सेम स्टॉक्स हर एक अकाउंट में आपके हाँ, और ये दूसरा रिटर्न्स भी अकाउंट। मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर ही दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब 5-1% का फ़र्क पड़ सकता है, 5-10% का, बाकी हाँ, सेम ही वही रहता है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग दिखाई दे रहा है। हुँ, अभी आप देखने जाओगे, जब से ये अकाउंट भी मैंने हैंडल करना शुरू किया था, देखो इसमें भी रिटर्न दिखेंगे और मैं दिखाता हूँ हाईएस्ट गेनिंग किसमें है, तीसरा ही होगा, यहाँ पे भी आईआरएफसी, टीटागढ़ है। मैक्डो। राइट, राइट, राइट। ट्रेंड तो सेम ही रहता है मतलब। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये जो है पूरे 13 महीने में 110% रिटर्न है, वो काफ़ी, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है, इतने बहुत बन ज़्यादा गए है, मेरे 13 से। महीने में 110 लाइक नॉर्मली कोई नहीं बना पाता। आपने बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं और अभी भी आप जिसके साथ लाइक बैठे हुए हो, अभी डिफेंस स्टॉक्स में अगेन मोमेंटम आ रहा है। तो शायद ये एंड होते-होते 150-200% बड़े आराम से आएगा, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स जैसे अभी भाग रहे हैं वापस से। अच्छा, आने वाले लाइक अगला फ्यूचर आपका क्या प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग लाइक स्विंग ट्रेडिंग को आप किस लेवल पे ले जाओगे या फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट चेंज होगा? लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आप जाओगे? अभी जैसा दिखाई दे रहा है कि अ, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स भी आपने ले रखे हैं। यहाँ पे कोई वैसा नहीं दिख हुँ, रहा है स्टॉक जो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप हो कि फंडामेंटल के बेसिस पे आपने लिए हैं। सभी टेक्निकल बेसिस वाली स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो आगे क्या हुँ। प्लान है आपका? कैसे क्या आप इसको एक्सपांड करोगे? एक्सपांड मतलब ये मैं आया ही इधर हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे बहुत टाइम पहले, मतलब मैं सब ज मोस्ट ऑफ जब सीखा हूँ यूट्यूब से ही सीखा हूँ। तो उसमें एक भाई, एक मतलब एक लड़का था जिसने इधर से यूएस मूव किया क्योंकि सैलरी काफ़ी हाई मिल रही थी। वहाँ पे जाके उसने वहाँ पे कितने साल, 10 एक साल सिर्फ़ जॉब ही की आईटी के अंदर और सारा अच्छा। पैसा मार्केट के अंदर डाल दिया। तो हाँ, हाँ। वही मैं करने के लिए आया हूँ, अगर मेरे पास इन्वेस्टिंग ज़्यादा होगी, तो ऑलरेडी कंपाउंडिंग जो हो रही है वो काफ़ी जल्दी होगी। अगर को मेरे को ये जो 10 लाख दिख रहा है उसके जगह पे 1 करोड़ 10 करोड़ दिखना है, वो बाहर ही आना पड़ेगा। इंडिया में राइट। इतने सैलरी हाई नहीं है ज़्यादा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हार्डली लाइक एक फ्रेशर को तो 3-4 लाख का पैकेज ही मिलता है, मैक्सिमम 5 लेके चलो, अगर कोई नॉर्मल हाँ, कॉलेज से भी ग्रेजुएट हो रहा है तो। इधर से कोई मास्टर कंप्लीट करता है ना तो 45 लाख 50 लाख रुपए का मिनिमम रहता है। राइट, तो हाँ, ये मतलब फ़ायदा रहता है 3-4 बाहर की साल कंट्री का। भी अगर 3-4 साल भी आप जॉब करते हो, उसमें से ज़्यादा सेव करते हो, तो आपका प्लान ये है कि आपको कुछ पर्टिकुलर सीआर जो आपका टारगेट है, जैसे वो पर्टिकुलर सीआर इकट्ठा होगा और यू विल कम बैक टू इंडिया और आप यहाँ से स्विंग ट्रेड करोगे फिर। हाँ, वही हो सकता है। वही करना है, इधर जॉब करेंगे तो पूरे लाइफ जॉब करेंगे तो भी इतना पैसा मेरे को नहीं लगता बनेगा जितना कंपाउंडिंग में बनेगा। राइट, राइट, राइट। नहीं तो सबसे अच्छी बात तो ये ना कि आप इसी कैपिटल को इस पर्टिकुलर कैपिटल के ऊपर जितने रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो, अगर 10 लाख के ऊपर आप 10 लाख बना रहे हो, तो जब ये 1 सीआर होगा तो 1 सीआर के ऊपर अगेन 1 सीआर आएगा। तो कैपिटल से ही कैपिटल बनता है, कहीं न कहीं स्विंग ट्रेडिंग में ये रियलिटी है कि जितना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बनने वाला है। अभी यही अपने पास प्लस पॉइंट है कि इंडिया में है अपन, इंडिया का भी टाइम चल रहा है, तो स्विंग ट्रेडिंग में सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं अभी। हाँ, हाँ।
उसमें डिफाइन करना रहता है कि सबसे ज्यादा डिमांड किसमें, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें आ रहा है, मल्टीपल डेज वॉल्यूम, उसी पे करोगे ऑटोमेटिक पैसा बनता जाता है। अच्छा, और जैसे जर्मनी में आप रहते हो तो जर्मनी के स्टॉक मार्केट का कैसा क्या है, वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, पर मैं करता नहीं हूँ, मतलब किसी नहीं, दूसरे के स्टूडेंट आईडी वीजा पे से अभी अलाउड मैं। है वो, जैसे अभी नहीं नहीं, स्टूडेंट हो आप स्टूडेंट वहां वीजा पे? पे अलाउड नहीं है। हाँ, वही नहीं है? प्रॉब्लम है। और मेरे को करना भी नहीं है, क्योंकि इधर का जो स्टॉक मार्केट है उसका ईयरली गेन शायद 2-3% होगा। टू कितना? परसेंट 3%। टू थ्री अच्छा, परसेंट अब ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी है, लाइक कंट्री डेवलप्ड ऑलरेडी, उतना हाँ कुछ खास रिटर्न नहीं है। 2-3%, वही। लाइक हार्डली अपने एफडी से भी कम रिटर्न है अभी तो। वही वही। और अपना इवन जो इंडिया बाहर का के लाइक मिनी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हैं, इवन जो हम कनाडा के देख रहे हैं, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें ज्यादातर, तो वो कहीं ना कहीं अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में ही ज्यादा डाल रहे हैं। हाँ हाँ। इधर इंडिया में मतलब 12% तो इंडिया ही देता है, तो अपन का 24% तो बेसिकली। बनेगा अगर डबल कर रहे हैं तो। पर मेरा इतना टारगेट है कि 35%, 40% जितना तो बनाना है। तो लाइक मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी हुई थी, उसमें ये था कि जो सीनियर सिटीजन्स के जो म्यूचुअल फंड्स काइंड ऑफ अ थिंग है, कनाडा के हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के हैं, अब वो इतनी हम्म डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि उनका 5% हार्डली साल का रिटर्न बनता है। तो वो ऐसी हम्म कंट्रीज ढूंढ रहे हैं कि जहां एटलीस्ट उनको 15 से 20% साल का रिटर्न मिल सके। तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये 2-3 कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कुछ फंड्स यहाँ पे डालें ताकि वहाँ के सीनियर सिटीजन्स को कुछ रिटर्न्स मिल पाए। तो वो म्यूचुअल फंड्स अपने यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। तो ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी, हम्म क्योंकि वहाँ के मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सपांड कर चुके हैं और पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि बिजनेस की ग्रोथ और ज्यादा देखने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा बना सकते हैं, जैसे हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो एकदम हाँ। सेफली बनाने जाए तो वीक का 1% बनता है। हम्म। साल का हुआ 24% जितना, उसमें भी टैक्स लगता है। मतलब 24% बनाने के लिए वो पूरा दिन सामने बैठते हैं। इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग भी मैंने ट्राई की थी, पर वो भी नहीं करता मैं, इसलिए क्योंकि पूरी दिन सामने बैठना पड़ता है। अभी इसमें क्या है, जिधर डिमांड में मेरा पैसा उधर डाल दिया। अगर और अभी जो है मैं ज्यादा से ज्यादा राइड करने की ट्राई कर रहा हूँ। मतलब अभी क्या है, मैं हायर हाई के बेस पे एग्जिट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये जो मेरा रिटर्न है ना, वो 110% है उसकी वजह से, क्योंकि मैंने एंट्री एग्जिट ज्यादा की है, पूरा राइड नहीं किया। स्विच करते गए राइड हो किया आप? है मतलब। हम्म। हाँ स्विच करता गया। पर उससे ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा बनता है अगर मैंने होल्ड किया होता। मतलब हाई हाई के बेस पे अगर मैंने एग्जिट ली होती, हाई हाई मतलब आपको शायद पता होगा कि लास्ट पिवट पॉइंट होता है, उसके नीचे गया बिल्कुल। स्टॉप हम्म। तो एग्जिट। अगर उसके हिसाब से मैंने एंट्री ली होती और उसके हिसाब से पैसे बनाए होते, तो मेरा जो अभी 110% है वो शायद 200% के आसपास होता। 150-200%। तो वहीं अच्छा। पे थोड़ा वो हो रहा है कि मैं पूरा पेशेंस लेवल काफी कम था उस टाइम पे। और हर साल में थोड़ा थोड़ा डेवलप करते जा रहा हूँ पेशेंस कि मतलब कैसे पूरा राइड करना है। एंट्री एग्जिट करके कोई मतलब नहीं है। मतलब पूरा दिन मैं स्क्रीन पे बैठूं फिर भी रिटर्न रिटर्न तो उतना ही बनेगा जितना वो मार्केट देने वाला है। हम्म। जैसे मैंने एक ट्रेडर का सुना था, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीकली बेस पे आ जाओ, बिल्कुल डेली की बिल्कुल। जगह पे वीकली पे ट्रेड करो। तो इसी में इसमें वही हो रहा है। जैसे अभी मैं आपका मैं मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि कोई बाय करना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कोचिन शिपयार्ड, जीआरएस मैसडॉक, ये है शिप मेकिंग ऑलरेडी। हम्म। और डिक्सन एमओआईएल, ये दो है ना। और डिक्सन का सेमीकंडक्टर के साथ भी कनेक्शन है, और ऑलरेडी अपने अपने चाइना के साथ कुछ इंपोर्ट बंद किया है, या फिर हम्म। रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं गवर्नमेंट ने। तो उसके हिसाब से डिक्सन को फायदा हो रहा है। और एमओआईएल ये है सेमीकंडक्टर चिप बनाती है कंपनी। काफी छोटी है, 2-3 हजार का ही मार्केट कैप है शायद। तो ये काफी स्पीड में जा रहा है। एमओएल का आप चार्ट देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इधर ओपन नहीं हुआ चार्ट, हुआ। ओके। इसके भी वॉल्यूम हायर देखो हाइस के कितना आ रहा ब्रेक है। पे ही एंट्री है आपकी? हाई हाई के बेस पे, और वॉल्यूम भी मल्टीपल डेज वॉल्यूम है, एक दिन का वॉल्यूम नहीं है मतलब। हाँ। यूनिवर्सल केबल, ये जो सारी चीजें हैं, यूनिवर्सल केबल मतलब केबल तो हर चीज में जा रहे हैं, मतलब पावर जा रहा है। मतलब पावर का सेक्टर चल रहा है तो उसका रॉ मटेरियल तो चलेगा ही, पावर चले या ना बिल्कुल चले। बिल्कुल।
फिर ब्लू स्टार को है तीर्थाग्रह, ये सारी चीजें तो है कि ब्लू स्टार को इसके लिए क्योंकि अपने इंडिया में कंफर्ट का अभी एसी का वो चल रहा है, समझ लो कि एक हाँ, रिपोर्ट आई अभी थी। कहीं ना कहीं बोलो कि अभी बहुत ज्यादा इसमें बिजनेस ग्रोथ है अभी एसी के पर्टिकुलर अभी इंडिया में। और गर्मी के सीजन में हम्म। लाइक बहुत ज्यादा भी डिमांड्स भी है। जैसे रिसेंटली अभी वोल्टास का था कि वोल्टास ने 10 मिलियन के आसपास कितनी सिर्फ एसी सेल कर दी है। तो अच्छा हम्म। चल रहा है अभी एसी का बिजनेस भी, चलो बढ़िया है। वही है जो किर्लोस्कर ब्रदर है, किर्लोस्कर ब्रदर मेरे को ऐसा लगता है कि वो नेक्स्ट अदानी है। अच्छा, किर्लोस्कर ब्रदर्स किर्लोस्कर, का। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब उसका उसके स्टॉक्स आप देखोगे ना किर्लोस्कर लिखे, तो उसमें सारे स्टॉक जा रहे हैं एकदम फुल स्पीड में। हाँ हाँ हाँ। अदानी की तरह, अदानी कैसे जा रहा था वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सबके सब। इसके दो, हाँ मतलब उसके दो ज्यादा दौड़ने वाले घोड़े हैं ना, वही मैंने ऐड हाँ, किए हुए हैं अभी के लिए। चलो बढ़िया है। वही अच्छा, है आपसे जो मैं मतलब। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फाइनल एडवाइस अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई हम्म। एक नया बंदा स्टॉक मार्केट में आया है और उसको हम्म। रेगुलर रिटर्न्स मतलब साल के मंथली बेसिस पे मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है एक मंथ 2 मंथ पैसा ना बने, तीसरे मंथ बहुत अच्छा पैसा बन जाए। साल के एंड पे जिसको फोकस करना है कि यार ज्यादा नहीं 30% के आसपास का गेन अगर उसको मिल जाए, तो उसके लिए आपकी क्या हम्म। एडवाइस रहेगी कि उसको क्या करना चाहिए? लाइक स्विंग ट्रेडिंग तो आपने बोला कि स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, तो जो आपकी स्ट्रेटजी है वो अगर फॉलो करे तो उससे बन जाएगा इतना इजीली? हाँ मेरा फॉलो करोगे ना तो शायद 100% ना बने, तो इंडेक्स तो आप बीट कर पाओगे, पर उसमें भी थोड़ा बहुत स्किल चाहिए। मैं वो ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपको पैसा बनाना है तो उसकी बुक पढ़ो कि जिसने ऑलरेडी काफी कुछ अचीव कर चुका है उसके लाइफ में। जैसे मार्क आप मिनर्विनी, एग्जांपल्स दे दो फिर दो चार, विलियम ताकि ओनेल। व्यूअर्स को भी आप एग्जांपल्स दे दो। यूएस चैंपियनशिप जीते थे मार्क मिनर्विनी, हम्म। और उसने 200% से ज्यादा रिटर्न बनाया था 1995 से 2000 तक। वो हम्म। रिकॉर्ड है मतलब, न्यूज़पेपर में भी है, पेपर में भी आया था। फिर विलियम ओनिल करके है, वो भी स्विंग ट्रेडर अच्छे हैं। एक बार फिर से नाम रिपीट और करोगे आप, विलियम? विलियम ओनिल में एक मिनट, स्क्रीन ऊपर हो तो अभी अभी मैं आप दिखा मुझे, देता हूँ। हाँ गूगल पे, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा ये नाम, ताकि व्यूअर्स भी इसको कर पाए। चलो ठीक है, मार्क जैसे ये है, मिनेरविनी। ये है बुक्स, जैसे ठीक है। माइंड सेट, सीक्रेट इन विनिंग, और ये सब हाँ हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लाइक बेस्ट ए है। स्टॉक मार्केट विजार्ड, ये काफी फेमस है ये, ठीक है। और एक और किसका बोला था, तो विलियम? विलियम ओनिल, ये भी है, स्पेलिंग तो तो मेरे को भी आपके दिखा लाइक ये देता हूँ। फेवरेट ऑथर काइंड ऑफ है, मतलब ट्रेडर काइंड ऑफ थिंग स्टॉक मार्केट में? यही है, मतलब उनको फॉलो करना है कि जो जिसने ऑलरेडी मार्केट में कुछ किया है, हम्म। तो उसमें क्या होता है, मिसगाइड नहीं होते। उनका एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं सालों का एक्सपीरियंस हमें एक बुक के अंदर पूरा मिल जाता है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने हाँ 20-50 सालों में सीखा है वो हमें एक नॉर्मल 200-300 पेज की बुक में पूरा कहीं ना कहीं ओवरऑल मिल जाता है सीखने के लिए। हाँ, और 5-5 लाख 15-15 लाख लोग देके भी कोर्स करते हैं। मतलब छोटा कोर्स हो तो थोड़ा बहुत करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको बेसिक नॉलेज आता है। और 5-10 लाख डालोगे तो कैपिटल क्या डालोगे फिर कोर्स में। उससे अच्छा है आप उतने का कुछ ट्रेडिंग करके एक्सपीरियंस ले लो, और वो उसमें भी ज्यादा अच्छा वो वैल्यूबल प्रॉफिटेबल है एक्सपीरियंस वो रहेगा। खुद नहीं बताता, या वो खुद प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो हमको नहीं पता, क्योंकि वेरिएशन पे में तो कुछ डालते कुछ नहीं डालते, नहीं डाल के फिर भी चला रहे हैं खुद का। हाँ हाँ। चलो ठीक है, ये नाम अपने अच्छे बताए बुक्स के, तो मैं ये व्यूअर्स के हम्म। लिए मेंशन कर दूंगा ताकि वो लोग भी बुक्स अगर ऑर्डर करना चाहें, इसके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें। हम्म। ठीक है, इससे आप मैंने दोनों मार्क मिसगाइड कर नहीं लिया। होगे ये। हम्म। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, अक्षय भाई, आपने टाइम निकाला आज हमारे लिए। और आपकी जो स्ट्रेटजी है मुझे भी काफी पसंद आई, तो मैं भी इसको जरूर बैक टेस्ट करूंगा अब मेरी टीम मेंबर्स के साथ और व्यूअर्स के साथ भी मैं इसको शेयर करूंगा और डिटेल में। तो देखेंगे हमें हमें भी कैसे क्या एक्सपेक्टेशंस, कैसे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और आगे जाके अगर कुछ और सीखना होगा तो मैं आपको फिर से कांटेक्ट जरूर करूंगा, ठीक है? ओके, कोई प्रॉब्लम। आप सीखते रहना, अच्छा, हमें भी सिखाते रहना अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर करते रहना ना। हाँ, अगर आप किसी को फायदा हो रहा है तो उसी के लिए हाँ, तो, क्योंकि मैं मिसगाइड हुआ था काफी साल तक, ये ना हो वही तो बड़ी बात है। और ठीक है। अगर किसी को मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ अगर डालना है तो। मैं ज्यादा कुछ
वो यूज नहीं करता इसकी वजह से। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं हो मतलब ज्यादा? मैं इंस्टाग्राम भी रात को इंस्टॉल करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक, ठीक है। क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। हम्म। मेरे को आप इधर भी मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मेरे को, क्योंकि मैं कोई चीज़ यूज ही नहीं करता, मतलब यूट्यूब ट्विटर ज्यादा मैं यूज ही नहीं करता कोई भी चीज़। हम्म। इंस्टा भी यूज नहीं करता, वो तो ये इधर मैं दिखा दिया, क्योंकि कभी कभी इंस्टॉल मैं कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए, मैं भी यूजर नेम आपका ही डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे डलवा दूंगा, तो जिसको भी कोई हेल्प लेनी होगी तो वो आपसे ले सकता है। हम्म, मैं गाइड कर दूंगा मतलब उनको। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक्स अच्छा। फॉर द पॉडकास्ट। काफी टाइम के बाद मेरे आप को बोला शायद कि आप हमारे इतने फर्स्ट बड़े। एक्चुअल में गेस्ट हो जिसको हमने इनवाइट किया। आपसे बहुत पहले मेरी बात हुई थी। आई वांटेड टू इनवाइट यू, बट उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली ऑफिस हमारा रेडी हो रहा था तो डिले हो गया था। तो मैंने हम्म सोचा सबसे पहले आपसे ही नॉलेज लूं, क्योंकि आपने मुझे 3 वेरीफाइड लिंक्स दी थी। तो मुझे ट्रस्ट तो वहां से ही हम्म हो गया था, क्योंकि मैसेज मुझे काफी सारे आए थे, सभी लोग ने बोला कि हमारे साथ कर लो पॉडकास्ट, बट हार्डली दो हम्म तीन लोगों ने ही मुझे वेरीफाइड लिंक दी थी। और मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि हम्म मैं किसी को भी अगर अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ तो उसकी वेरीफाइड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे जरूर डालूंगा, ताकि हम्म सोशल मीडिया पे आपने ही अभी बताया कि हम खुद पता नहीं कर पाएंगे कि कौन प्रॉफिटेबल है नहीं है। वो सबसे ज्यादा आज के टाइम हाँ पे वही। डिफिकल्ट है जानना। तो आपने प्रूफ दे दिया है, तो इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले आपको इनवाइट किया जाए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड नॉलेज। काफी व्यूअर्स को हेल्प भी मिलेगी इससे, और काफी अच्छा लगा आपसे Yeah. बात करके भी। तो आप इंडिया आएंगे तो जरूर आइएगा, मैं मिलने जरूर आऊंगा आपसे बाकी, और बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपसे। हाँ जरूर जरूर, मैं वही सोच रहा था, मैं बोला कि इनका रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। मैं मेल तो कर देता हूँ। मैंने पहली बार कोई देखा कि स्विंग ट्रेडिंग में इतने सारे वीडियो बना रहा है और इतने अच्छे। मेरे नॉलेज को मेरे को नॉलेज देख के अच्छा लगा। मैं बोला कि इनको मेल करते हैं, शायद इनसे बात हो जाएगी तो मेरे को भी मजा आएगा, क्योंकि मेरे को स्विंग हाँ, ट्रेडिंग से काफी वो है कि स्विंग ट्रेडिंग का मेरे को एक फ्रेंड का ग्रुप बनाना है कि जो एक दूसरे को कोई एडवाइस भी ले सके और खुद राइट, भी हो, राइट। मतलब एक दूसरे को पूछ तो सके कुछ। चलिए, ठीक है, नहीं, अब कांटेक्ट में बने रहूंगा मैं आपसे, और व्यूअर्स को भी अच्छा अच्छा नॉलेज आपका ट्रांसफर करते रहूंगा, ताकि वो लोग भी सीख पाए, स्विंग कम्युनिटी, स्विंग के रिगार्डिंग, स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग एक अच्छी अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं फैल पाए। लोग जो दिन भर ऑप्शंस और इसके पीछे पागल बन रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको समझ में आ जाए कि दिस इज द सेफेस्ट एंड सिक्योर फील्ड, और 100% से भी हम्म ज्यादा रिटर्न एक साल में बनते हैं, वो आपने दिखा भी दिया है। तो कोई अगर ये बोले हम्म कि 15%, 20% में कुछ नहीं होता, तो 100% का रिटर्न आपने दिखा दिया है कि उससे ज्यादा भी बनता है। तो वो भी प्रूफ आज हो गया इस हाँ पर्टिकुलर पॉडकास्ट में। हाँ वही है। मतलब अपने पे चलिए, है क्या ठीक है। अपने को, मतलब सूट हो रहा है। मतलब मैं तो ऐसा बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो ज्यादा है ऑप्शन से ज्यादा। बेसिकली, बेसिकली, और स्ट्रेस फ्री है। लाइक आपको दिन भर, जैसा आपने बोला, आप मास्टर्स कर रहे हो, ऑफ कोर्स कॉलेज है, आपका डे टू डे लाइफ है, तो उसके साथ भी आप मेंटेनेंस को कर रहे हो, आपने अपनी पोजीशंस बना के आप चिल हो, अभी कोई इश्यू नहीं है। अब नॉर्मल एज अ हाँ क्योंकि ट्रेडर 9 से 3 के बीच में आपको दिन भर बैठना ही पड़ेगा, तो कॉलेज वगैरह तो सब हाँ पर। सुबह को टाइम रहता है मेरे को, अगर जब भी इंडियन मार्केट ओपन होता है ना तभी मैं सुबह मतलब हमारा जर्मनी थोड़ा आपसे 4-5 घंटा पीछे है। हम्म। तो तो इधर वहां पे सुबह इंडिया के का कितने ओपन बजते हैं जब अपना मार्केट ओपन होता है? अराउंड 4 बजे। 4 बजे? तो आप उठते हो 4 बजे? मतलब 4-5 बजे आसपास हो जाता है। मैं इतना जल्दी तो नहीं उठता, क्योंकि मेरे को पता है कि सुबह का जो प्राइस होता है वो रियल प्राइस नहीं है। जो द राइट प्राइस बेस्ट थिंग होता है वो अबाउट एक स्विंग एक ट्रेडिंग कि एक आपको बजे के उतने बाद बजे दिखता है। उठना नहीं पड़ता है, लाइक आप वहां बैठ के भी आराम से, जब आपको एक्टिव होना हो तब हो सकते हो। हाँ 1 बजे के बाद ही मतलब स्टॉक ऊपर आता है। मतलब जो 1 बजे के बाद जो स्टॉक स्टॉक ऊपर आता है ना वही होता है रियल प्लेयर। वरना सुबह उठा देते हैं, बाद में गिरा देते हैं स्टॉक को। चलिए, बढ़िया है। चलिए, अच्छा, तो एंड करते हैं अपने पॉडकास्ट को इसको। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर इनसाइट्स, और थैंक यू सो मच, मुझे भी काफी अच्छा लगा। ये स्ट्रेटजीज वगैरह जैसे बोला, मैं भी बैक टेस्ट करूंगा, और व्यूअर्स को और थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में बताते चलूंगा। चलिए, थैंक यू और कुछ बोलना है आपका आपको भी, लास्ट, आप क्योंकि कुछ कुछ बोलना चाहो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए तो? हाँ आपका भी बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे को एक बार था कि किसी को अच्छा गाइडेंस किसके हिसाब से मैं दूं। तो मेरे को लगा कि आपके हिसाब से अगर दूंगा तो किसी काफी लोग को जाएगा मैसेज। तो आपका भी थैंक नहीं यू, नहीं, और आप बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल। अरेंज किया।